हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू संपत्ति प्राइवेट आईटीआई रहीमाबाद नियर एयरपोर्ट प्रयागराज। तो इस स्टडी चैनल के माध्यम से आज हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंतर्गत कंप्यूटर नॉलेज के बारे में अध्ययन करेंगे। कंप्यूटर नॉलेज में हम आज टाइप्स ऑफ मेमोरी पर एनालिसिस करेंगे कि कितने प्रकार की मेमोरी होती हैं, है ना। तो इस पर हम जानकारी ग्रहण करेंगे। हमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंतर्गत बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे हम कहीं किसी संस्था या किसी अदर जगह जाते हैं तो हमें कोई वर्क दिया जाता है तो हम उस चीज़ को कर सकते हैं कंप्यूटर पे। तो कंप्यूटर नॉलेज की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। यह वीडियो इलेक्ट्रीशियन एंड फिटर फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के लिए है। तो आज हम क्या पढ़ाएंगे? टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो देखो, मेमोरी के कई टाइप्स होते हैं, जैसे प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कैचे मेमोरी या रजिस्टर मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में आता है आपका रैम, एस रैम, डी रैम, एच डी रैम। यानी जो रैम लगा है वो आपका किस में आ गया? प्राइमरी में। और रैम भी लगा है वो भी प्राइमरी में। जो सेकेंडरी में है वो आपका हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, जिसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डिस्क आपने देखी होगी, जैसे डीवीडी प्लेयर, सीडी डीवीडी प्लेयर होती है ना, उसी को हम मैग्नेटिक डिस्क बोलते हैं। सीडी आती थी और डीवीडी आती थी, उसको मैग्नेटिक डिस्क, है ना। पेन ड्राइव, एसडी कार्ड, ये सब आपके क्या हैं? सेकेंडरी हैं। और रैम और रोम जो आपके मोबाइल में होती, कितने रैम का है ना, या कितने रोम का है, तो वो आपकी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी। और उसमें हम बाहर से क्या लगाते हैं? अलग से एसडी कार्ड, यानी उसमें हम क्या लगाते हैं? मेमोरी लगाते हैं, है ना, चिप, एसडी कार्ड। तो वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है। अब कैचे मेमोरी कई टाइप्स हैं, L1, L2, L3, है ना। रजिस्टर मेमोरी की कुछ टाइप है। मैंने आपका प्राइमरी और सेकेंडरी। तो नेक्स्ट तो कह रहा है क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य प्रमुख कार्य है। तो प्रमुख कार्य क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना। इसके थ्रू क्या होते हैं? जो भी वर्क किए जाते हैं, फाइल प्रबंध, इनपुट आउटपुट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, उपरोक्त सभी, क्योंकि इसी पे सब बेस्ड हैं, है ना। नेक्स्ट, डेजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार है। तो डेजी व्हील के लिए हम क्या लेंगे? इम्पैक्ट। नेक्स्ट, निम्न में से कंप्यूटर की कौन सी स्मृति स्थायी है? तो रैम है या रोम है? तो देखो, अगर हम बात करें रैम की, तो प्राइमरी मेमोरी होती हैं ये दोनों, प्राइमरी मेमोरी रैम और रोम, ठीक है। ये आपकी होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। ये केवल रीड करेगी। और रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें रीड राइट दोनों ऑपरेशन होंगे। रैम में दोनों ऑपरेशन होंगे, रीड और राइट, यानी आप पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। लेकिन रोम में क्या है? केवल आप पढ़ सकते हैं, उसको उस पर लिख नहीं सकते रोम में, ठीक है। ये आपकी नॉन वोल्टाइल है, नॉन वोल्टाइल, अर्थात अगर लाइट चली गई तो आपका डेटा क्या होगा? हट जाएगा। लेकिन ये क्या है? वोल्टाइक, इसमें ऐसा नहीं होगा, है ना। तो ये नेक्स्ट, अरे क्वेश्चन कह रहा है, कंप्यूटर के लिए प्रयोग होने वाले पेज मेकर तथा कोरलड्रा हैं, एक प्रकार के क्या हैं? सॉफ्टवेयर हैं, है ना। पेज मेकर और कोरलड्रा सॉफ्टवेयर हैं। अब सॉफ्टवेयर क्या होते? अभी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर वे होते हैं जिनको हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। हार्डवेयर क्या होते हैं? जिनको हम छू सकते हैं। जैसे पंखा का एग्जाम्पल ले लिया, तो पंखा क्या है? हार्डवेयर। और इसकी जो हवा है वो क्या है? सॉफ्टवेयर, जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं। इसी प्रकार हार्डवेयर के एग्जाम्पल क्या हो गए? सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जिनको हम छू सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर के उदाहरण क्या हो गए? विंडो हो गया, है ना। विंडो, जितनी भी विंडो है, XP 7, 8, 10, जितनी भी विंडो है, ठीक है। और आपका MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, व्हाट्सअप हो गया,
गैलरी हो गई, आपकी गूगल क्रोम हो गया, यूसी ब्राउज़र हो गया, ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर हैं। और एमएक्स प्लेयर को हम सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं और ऐप्स भी बोल सकते हैं। तो हार्डवेयर क्या होते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, है ना, और सॉफ्टवेयर जिनको हम महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, है ना, वो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सीपीयू का भाग नहीं होती? तो सीपीयू का भाग कौन सी नहीं होती? सहायक मेमोरी, जो बाहर से लगाई जाती है, जिसको बोलते हैं एक्जुलरी मेमोरी। क्या? एक्जुलरी मेमोरी यानी सहायक मेमोरी। नेक्स्ट, किस मेमोरी का डेटा कंप्यूटर में विद्युत प्रवाह बंद होने पर नष्ट हो जाता है? तो वो हमारा क्या होता है, रैम, है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल के द्वारा सुदूरवर्ती कंप्यूटर व्यवस्था में आवश्यक फाइल का आदान प्रदान किया जाता है? तो एफटीपी के द्वारा किया जाता है। एफटीपी क्या होता है, हमारा आदान प्रदान करने के लिए होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, है ना। एफटीपी का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये आदान प्रदान करने के लिए होता है फाइल को। नेक्स्ट, कह रहा है किसी कंप्यूटर के चलते हुए अचानक खराब हो जाना क्या कहलाता है? क्रैश कहलाता है। कंप्यूटर क्रैश हो गया, जैसे हवाई जहाज क्रैश होता है। नेक्स्ट, किसी कंप्यूटर का चलते तो क्रैश, है ना। एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? एक बाइट की अगर हम बात करें तो 8 बिट के बराबर होता है। 8 बिट्स मान लो, ठीक है। और ये आपका होता है 1 किलो बाइट बराबर 1024 बिट्स, ये याद रखना है आपको। 1 KB यानी 1 किलो बाइट्स 1024 बिट्स। और अब अगर आपका ये आ जाए 1 MB तो 1024 KB किलो बिट्स, ठीक है, KB। और 1 GB आ जाए तो इस तरह लगाते जाओगे आप, 1024 यानी 1000 के समथिंग होता है, ठीक है, MB। जैसे हम कहते नहीं 1 MB में कितने KB होते, तो 1000 KB, ठीक है। और 1 GB में कितने, 1000 MB अप्रोक्सीमेटली समथिंग, है ना। तो ये याद रखना है, यानी 1024 होता है वैसे, ठीक है, 1024 होता है। तो 1 बिट पूछा था हमसे, 1 बिट कितने, 8 बिट्स के बराबर। नेक्स्ट, निम्न में किसका प्रयोग चिप बनाने के लिए किया जाता है? तो बेसिकली चिप बनाने के लिए हम सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज करते हैं। ये दोनों सेमीकंडक्टर हैं। कैसे हैं? सेमीकंडक्टर डिवाइस हैं। सेमीकंडक्टर डिवाइस क्या होते? वे डिवाइस वे युक्तियाँ जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कंडक्टर से कम होती है। सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, कंडक्टर से कम होती है। इनमें करंट कठिनाई से फ्लो होता है, जबकि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक होती है, इसलिए उनमें करंट आसानी से फ्लो हो जाता है। और सेमीकंडक्टर में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है कंडक्टर से, तो इसलिए करंट कठिनाई से फ्लो होता है। और लेकिन अगर इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर में तो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती ही नहीं है, इसलिए करंट फ्लो नहीं होता है इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं होती, इसलिए करंट फ्लो नहीं होता। जैसे क्या है, रबड़ है, प्लास्टिक है, ठीक है, ये क्या है, इंसुलेटर है। सेमीकंडक्टर में क्या है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, है ना। तो चिप जो देखे होगे आप, मेमोरी वो किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनाई जाती है ज़्यादातर, जर्मेनियम का यूज कम होता है। नेक्स्ट, क्या है, निम्न में किसका उपयोग किसी कंप्यूटर के स्क्रीन पर चित्र को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो जॉयस्टिक डिवाइस होती है, उसका यूज स्क्रीन पर चित्र को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। निम्न में कौन सा हार्डवेयर की श्रेणी में नहीं आता है? तो MP3 फाइल क्या होती है आपकी, एज ए सॉफ्टवेयर होता है। जितने भी मोबाइल के अंदर होंगे वो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। मोबाइल क्या है, हमारा हार्डवेयर है,
जिसको हम छू सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जैसे गैलरी है, एमएक्स प्लेयर है, MP3 फाइल है, जितनी भी फाइल होंगी वो सब हमारी क्या है, सॉफ्टवेयर है। केवल हम उन्हें छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर नेटवर्क में शेयर्ड कॉमन रिसोर्स होने की सबसे ज़्यादा संभावना निम्न में से किस रिसोर्स की होती है? तो प्रिंटर की होती है ना, शेयर्ड कॉमन रिसोर्स। इसके द्वारा क्या होती है, शेयर की इंफॉर्मेशन शेयर हो जाती है। जैसे मॉनिटर है, मॉनिटर के बगल में हमने क्या लगा दिया, प्रिंटर लगा दिया। तो हमने यहाँ से कीबोर्ड से इस कीबोर्ड है ये, यहाँ से मैंने क्या किया, इंटर किया और इस पेज को पेस्ट कर दिया, तो हमें वो आउटपुट पर मिल जाएगा। तो जो हमारा प्रिंटर है वो कैसी डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर, ठीक है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, ये हमेशा याद रखना। तो हमें शेयर किया मैंने इन्फॉर्मेशन, वो हमें कहाँ प्राप्त होगा, आउटपुट पर है। नेक्स्ट, प्रत्येक वेबसाइट को निश्चित रूप से दिए जाने वाले एड्रेस को क्या कहते हैं? तो एड्रेस को हम कहते हैं URL। इसका फुल फॉर्म होता है URL, यानी यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर URL एक एड्रेस होता है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। धन्यवाद।